बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबश्शिर नईम सिद्दीकी है और मैं डायरेक्टर जनरल हूँ फेडरल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन सेक्रेटेरिएट में। आज मैं आप लोगों को कुछ आगाही दूंगा, एक तो ओम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट के हवाले से और दूसरा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन किस तरीके से काम करता है और वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है एक जनरल पब्लिक, एक आम आदमी के हवाले से, एक कंप्लेनेंट और एक अग्रीव्ड पॉलिसी होल्डर उससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है। ओम्बड्समैन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो द वर्ड ओम्बड्समैन बेसिकली इस तरीके से आप ले लीजिए कि ये एक इंडिपेंडेंट चेयर है और जो रिजॉल्व करती है मैटर्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का भी कोई अग्रीव्ड बंदा अपने आप को महसूस करता है कि वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हवाले से, अगर वफाकी मुतसिब का इदारा है, इंश्योरेंस, टैक्स, बैंकिंग और वुमेन हैरेसमेंट स्पेशलाइज्ड मुतसिब इस पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पे भी तमाम प्रोविंसेस में अपने अपने प्रोविंसेस के डिपार्टमेंट्स के हवाले से मुतसिब मौजूद हैं। मुतसिब का इदारा बेसिकली एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीडी जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करता है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जहाँ एक पैरेलल जुडिशरी के साथ साथ इंसाफ की फराहमी के लिए एक ख़ास फोरम बनाए जाते हैं और वो एक्चुअल जो एक्टिव जुडिशरी है उसके वर्कलोड को भी थोड़ा बहुत कम करते हैं और लोगों को जो छोटे केसेस हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वकला को या वो कागजी कार्रवाई को उस तरह नहीं समझते, तो ओम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन वहाँ पे एक सिंपल कागज़ पे आप एक एप्लीकेशन देते हैं और वहाँ आपकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। किसी आपको वकील की ज़रूरत नहीं है, किसी आपको लीगल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप आते हैं और ये मुहतसिब की चेयर आपकी वकील है। दिस इज़ ऑलमोस्ट एन एडवोकेट फॉर अ पर्सन, फॉर जनरल पब्लिक, फॉर कंप्लेनेंट। ये इस तरह से काम करते हैं कि जहाँ पे आप आए और आपको इंसाफ की फरहमी हो। इसका जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बनाने में एक मीडिएटर के तौर पे ओम्बड्समैन का ऑफिस जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है और इतने फेयर तरीके से वो मीडिएट करे, आर्बिट्रेट करे और एडवोकेट बने कि दोनों पार्टीज़ को किसी भी किस्म का टिल्ट महसूस ना हो कि दूसरी पार्टी की तरफ ये टिल्ट है, और एक अच्छे तरीके जो एसेंस ऑफ लॉ है वो ये है कि एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, आर्बिट्रेशन हो जाए और इस तरीके से मीडिएशन हो कि दोनों पार्टीज़ जो है वो आपस में सुलह के साथ फाइनली हम इस तरीके से फैसला लेके उठें कि वो इस तरह से खुश उठे कि सेटिस्फाइड हो अपने क्लेम हासिल करने पे या किसी भी किस्म के फैसले को हासिल करने में। अब दूसरे लेवल पे ओम्बड्समैन के एक जनरलाइज्ड ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन क्या करता है। बेसिकली इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी दुनिया के बहुत से मुल्कों में एक स्पेशलाइज्ड मुतसिब के तौर पर काम करता है। पाकिस्तान में ये इदारा 2006 से काम करता है। इस वक्त जो हमारे मुतसिब हैं डॉक्टर ख्वाजा जमील साहब, ये हमारे चौथे मुतसिब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ इनके पिछले 3 साल का जो टेन्योर है वो बहुत कामयाबी के साथ इस इदारे को न सिर्फ आगाही जनरल पब्लिक में हुई है बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स भी हैं, जिसका मैं आगे चल के जिक्र करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इंश्योरेंस मुतसिब का काम क्या है। किसी भी अग्रीव्ड पॉलिसी होल्डर को ये महसूस हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो वो हमसे रुजू कर सकता है। हमारा मेन हेड ऑफिस कराची में है। इसके अलावा 7 रीजनल ऑफिसेज हैं जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा के ऑफिसेज हमारे शामिल हैं, जहां एक सीजन किस्म के प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं जो एडवाइज़र हैं, इंचार्ज, कंसल्टेंट इंचार्ज, वो काम कर रहे होते हैं और इंसाफ की फरहमी के हवाले से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। इंश्योरेंस मुतसिब में हर वो आदमी जो इंश्योरेंस कंपनी से अपने आप को अग्रीड समझता है और वो ये समझता है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसको किसी किस्म की मैल एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ हुई है, तो वो हमारे पास रुजू कर सकता है। हमारे पास रुजू करने के लिए 2-3 बड़े आसान से तरीके हैं। एक तो मैंने आपको जिन ऑफिस का बताया कि इन शहरों में हमारे मुतसिब के ऑफिस हैं, वहाँ ऑफिस में जाके मैं इसकी आखिर में आपको डिटेल्स भी दे दूँगा। इन ऑफिस में जाके वो डायरेक्ट अपने बाय हैंड कंप्लेंट कराते हैं। दूसरा तरीका ये है जो बहुत ही आसान है कि हमारी वेबसाइट पे चले जाएं www.fio.gov.pk, ये हमारी वेबसाइट है।
उधर पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएं और नेक्स्ट डे से आपका एक्शन शुरू हो जाएगा आपकी कंप्लेंट पर। इसके अलावा हमारी एक हेल्पलाइन है 1082। आप ऑल ओवर पाकिस्तान 1082 पे अगर डायल करते हैं और वहाँ टेलीफोन पे अपनी शिकायत दर्ज करा देते हैं तो आपको न सिर्फ पूरा तरीक़ेकार बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपकी कंप्लेंट यहाँ पे लॉन्च होगी, किस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन होगी, किस तरीके से उसका आगे एक्शन होगा, और हमारा नुमाइंदा खुद आपके साथ आपके मोबाइल नंबर पे या आपके दिए हुए नंबर पे रब्ता कर लेगा और आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन शुरू कर देगा। ये 1082 हेल्पलाइन नंबर है। ये बेसिक 3 बहुत ही आसान और बहुत ही सहल तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपनी कंप्लेंट जो है हमारे पास रजिस्टर करा सकते हैं। जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी तो सेक्शन 129 की कंप्लाइंस ज़रूरी होती है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेने से पहले। उसमें बड़े आसान से 2 तरीके हैं। एक ये कि आप एक नोटिस देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि अगर आपने मेरा ये 30 डेज़ के अंदर अंदर मेरा मसला हल नहीं किया तो एक्शन शुरू हो जाएगा इंश्योरेंस नोटिस में। और एक हमें आपकी तरफ से बयान हल्फी चाहिए, एक एफिडेविट चाहिए जिसमें आप ये हमें साइन करके दे दें कि किसी भी किस्म की किसी और लीगल फोरम पे ये केस पेंडिंग नहीं है। ये वो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 129 इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 की, जिसके फ़ौरन बाद आपके एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन शुरू हो जाता है। इसके फ़ौरन बाद हम उसको आगे लेके चलते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स को और कमेंट्स मांग लेते हैं जो आपकी रिस्पॉन्डिंग इंश्योरेंस कंपनी है। कमेंट्स आने के फ़ौरन बाद हम हेयरिंग रख लेते हैं। ये टोटल प्रोसीजर 30 to 40 डेज़ के दरमियान होता है। एज़ पर लॉ हम 2 बुनियादी कवानीन हैं जिसके तहत काम करते हैं। एक इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000, दूसरा फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013। ये 2 कवानीन हैं जिसके तहत हम काम कर रहे होते हैं। हमारा फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट हमें ये बाउंड करता है कि हम विदिन 60 डेज़ आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ना सिर्फ एक्शन लें बल्कि रिकमेंडेशन करके उसके ऊपर ऑर्डर दें और आपको इंसाफ की फराहमी जल्द से जल्द इंसाफ की फराहमी 60 दिन के अंदर अंदर, हमें मैक्सिमम टाइम 60 दिन का दिया गया है। ये वो पूरा प्रोसेस है कि जो आपकी एप्लीकेशन पे होगा, ऑर्डर होता है। अगर हमारे किसी किस्म के जनरली हमारे 95% से ज़्यादा ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें एमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है, जहाँ कंप्लेनेंट और कंपनी बैठ के किसी इस ऐसे नतीजे में पहुंच जाते हैं जहां किसी भी किस्म के मज़ीद ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक एमिकेबली एक सेटलमेंट होती है और दोनों किसी एक ख़ास पॉइंट पे आके एग्री करते हैं और हम उसका राइटिंग में ऑर्डर निकाल देते हैं, जिसके बाद उसको अपने क्लेम की पेमेंट हो जाती है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी किस्म का एमिकेबल सेटलमेंट नहीं होता तो कागजात को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके दोनों पार्टीज़ को हेयरिंग दे के एक स्पीकिंग ऑर्डर निकाला जाता है। स्पीकिंग ऑर्डर से अगर कोई भी पार्टी जिसकी अगेंस्ट वो स्पीकिंग ऑर्डर है और वो ये समझता है कि हमारे साथ उस तरीके से इंसाफ नहीं हो सका जैसा कि हम चाहते थे, तो उसके पास 2 स्टेप्स हैं। एक ये कि हमारे अपने ही इदारे में रिव्यू फाइल करते हैं। वो रिव्यू हमारा एक डबल बेंच सुनता है, 2 एडवाइजर हैं सीनियर, वो उसको सुन के उसके ऊपर फैसला देते हैं और उसकी अपील आखिर में रिप्रेजेंटेशन होती है जो ऐवान सदर में सदर मुमलिकत के पास एज पर फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013 वो अपील जो है रिप्रेजेंटेशन जिसका नाम है वो उसकी प्रोविजंस ऑफ FOIR एक्ट 2013 हमें देता है। वो कोई भी एग्रीव पार्टी रिप्रेजेंटेशन में जा सकती है। ये पूरे तरीक़ेकार है जो मैक्सिमम अगर 60-30 रिव्यू और रिप्रेजेंटेशन को भी ले लें तो आपका मैक्सिमम टाइम 100 to 120 डेज़ के अंदर अंदर आपका फैसला हो सकता है, आपको इंसाफ मिल सकता है, जो किसी भी इदारे के हवाले से मोहतसिब में अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को मैं फ़ख्रिया कह सकता हूँ इसको कि हमारे इदारे में 95-96% से ज़्यादा केसेस विद इन टाइम एड्रेस हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की अचीवमेंट और परफॉर्मेंस रिसेंट पास में रही है उससे आगाही देना चाहूँगा ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि जनरल पब्लिक का जो भरोसा है इंश्योरेंस नोटिस के दफ्तर पे वो किस तरीके से ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट वो बढ़ा है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर खावर जमील साहब ने तकरीबन 3 साल पहले इस ओहदे का चार्ज संभाला और उसके बाद न सिर्फ आउटरीच बढ़ी है, मुख्तलिफ रीजनल ऑफिसेस बढ़े हैं, बल्कि
اسٹاف میں ایڈوائزر کنسلٹنٹس کی تعداد میں بھی ہمیں اضافہ کرنا پڑا، صرف اور صرف اس لیے کہ تقریباً 40 to 50% ایئرلی انکریز ہو رہا ہے رجسٹریشن آف کمپلینٹس میں. جو 2020 سے 21 اور 21 سے 22 کا موازنہ جب میں کرتا ہوں تو اس میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً اس وقت ہماری جو لاسٹ ایئر پرفارمنس رہی ہے وہ رجسٹریشن آف کمپلینٹ تقریباً 5000 کے قریب پہنچ گئی ہے. ڈسپوزل آف کمپلینٹس 5000 پہنچ گئی ہے، جو کہ آج سے 3 سال پہلے کہیں 2200 کے قریب ہوا کرتی تھی. اس بات کا ذکر میں یہاں اس لیے کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اویئرنیس کی وجہ سے، ریجنل آفیسز کے کھلنے کی وجہ سے اور ایک اچھی انرجی والی قیادت کی وجہ سے، ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے نہ صرف ہم نے لوگوں کو آگاہی دی بلکہ لوگوں نے بھی اس قابل ہمارے ادارے کو سمجھا کہ نہ صرف وہ کہیں کسی اور ادارے میں جائیں اور ان کو انصاف ملے، وہ ڈائریکٹلی اب ہمارے پاس آتے ہیں. اور اس کی واضح مثال میں آپ کو بتا دوں کہ 2200 سے تقریباً 4.5 اور 5000 کے قریب ہماری کمپلینٹس کی رجسٹریشن اس بات کا واضح ثبوت ہے. صرف لاسٹ ایئر کی پرفارمنس کے حوالے سے میں بات کروں تو ہماری 4500 سے زیادہ کی کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوئی ہیں. 4500 کمپلینٹس کے آس پاس ہمارا اس کا ڈسپوزل ہوا ہے. تقریباً 2.57 بلین سے زیادہ ہم نے مانیٹری ریلیف دیا ہے کمپلینٹس کو اور پالیسی ہولڈرز کو. اس کے علاوہ ہمارے لاسٹ ایئر 2 آفیسز ریجنل آفیسز کھلے ہیں جس میں سکھر اور حیدرآباد ہیں. اس سے پچھلے سال 2 آفیسز ریجنل آفیسز کھلے جس میں کوئٹہ اور ملتان شامل ہے. آخر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے میں نے پہلے محتسب کی ڈیفینیشن بتانے کی کوشش کی، انشورنس محتسب کا کردار کیا رہا ریسنٹ پاسٹ میں اور جنرلی کیا اچیومنٹ اور پرفارمنس رہی، اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی قسم کا ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے اینڈ نوٹ کے طور پہ نہ صرف ہمارے ریجنل آفیسز کے ایڈریسز، ہمارا ہیڈ آفس، ہماری ہیلپ لائن اور ویب سائٹ کی ڈیٹیلز آپ کے اسکرین کے اوپر سامنے ہوں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.